लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगमिंग सावचेन को उठाने आई थी क्योंकि सुबह हो चुकी थी और सावचेन अभी भी सोया हुआ था। और अब जिंगमिंग सावचेन के पास आती है और कहती है कि तीनू सिटी में एक नया शॉप खुला है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगे? जिस पर सावचेन जिंगमिंग को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ एक दुकान है ना, तो फिर हम वहाँ पे जाके अपना टाइम जाया क्यों करें। और अब ये सुनने के बाद जिंगमिंग सावचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कने लगती है और गुस्से से कहती है कि मुझे वहाँ पे जाना ही है। और अब सावचेन भी जिंगमिंग के गुस्से को देखते हुए कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे तुम्हें ले जाऊंगा। और अब ये सुनकर जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सावचेन को हक करते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम सबसे बेस्ट हो। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिंगमिंग और सावचेन दोनों तीनों सिटी घूमने पहुंच चुके हैं और वो दोनों सबसे पहले एक बहुत ही बड़े बर्ड पे बैठ के उसकी फ्लाइंग का मजा लेते हैं। और अब इधर नीचे से शॉपकीपर सावचेन से पूछता है कि यंग हीरो तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। और अब सावचेन ऊपर से कहता है कि ये सब और कितनी देर चलने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत ही लो क्लास ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया है। और अब हम देखते हैं कि सावचेन और जिंगमिंग उस झूले से उतर चुके होते हैं और वो दोनों तीनों सिटी घूम रहे होते हैं। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तीनों सिटी में जो नया शॉप खुला है वो इस सिटी का अब सबसे बड़ा शॉप बन जाएगा और उस शॉप का नाम चुंग फेंग पार्लर है। जिस पर सावचेन चौंकते हुए कहता है कि क्या चुंग फेंग पार्लर? जिस पर जिंगमिंग हाँ कहती है और कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि उस पार्लर में बहुत से देश विदेश की चीजें आती है। और अब जिंगमिंग अपने मन में सोच रही होती है कि सावचेन तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें जरूर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी। और अब सावचेन को भी जिंगमिंग के साथ वो सिटी घूमने में मजा आने लगा था और वो कहता है कि मैंने जब से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था मैं कभी भी इस तरह नहीं घूमा। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों घूमते घूमते उस शॉप के पास पहुंच जाते हैं और अब जिंगमिंग एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वही है चुंग फेंग पार्लर। और अब सावचेन भी उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि इस बिल्डिंग की सेटिंग तो कमाल की है। और अब हम देखते हैं कि उस शॉप में काफी ज्यादा भीड़ होती है और उस शॉप में काफी दूर दूर से और बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि शॉप का गार्ड कुछ लोगों के लिए झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि आप जैसे सम्मानित लोगों का रास्ता इस तरफ से है। और अब जिंगमिंग सावचेन से कहती है कि देखो वो लोग बहुत ही बड़े लोग हैं, इसलिए उनका स्वागत अलग से किया जाता है और वो लोग एज एस्टिमेटेड गेस्ट माने जाते हैं और एक वही लोग हाई क्लास ट्रेजर की बिडिंग करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हमारे जैसे रेगुलर गेस्ट को ये सम्मान नहीं दिया जाता और ना ही हम हाई क्लास ट्रेजर की बिडिंग कर सकते हैं। इस पर सावचेन पूछता है कि क्या हम लोग एलिजिबल नहीं है? जिस पर जिंगमिंग कहती है कि हाँ, भले ही हम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट से क्यों ना हो, हमें जब तक कोई इनविटेशन नहीं देता या फिर हमें ये लोग खुद नहीं बुलाते, हम इस शॉप में वीआईपी गेस्ट के रूप में एलिजिबल नहीं होंगे और हमें नॉर्मल गेस्ट की तरह ही नॉर्मल चीजों की बेडिंग करनी होगी। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे लोग उस शॉप के अंदर घुसने लगते हैं और दो लोग आपस में बात करते हैं कि मैंने सुना है कि आज की बिडिंग लिस्ट में एक आर्मर भी है और वो आर्मर मिस्टिक जिप्सम का बना है और वो आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक थ्योरजी लेवल के मास्टर के अटैक को भी रोक सकता है। और अब उन दोनों की बातें सुनने के बाद जिंगमिंग सोचने लगती है कि अगर मैंने इस आर्मर को ले लिया तो सावचेन बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा और अगर दोबारा किसी ने सावचेन के ऊपर हमला किया तो सावचेन उससे भी बच जाएगा। और अब सावचेन भी अपने मन में सोचता है कि मिस्टिक जिप्सम आर्मर सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, अगर ये आर्मर मैंने किसी तरह जिंगमिंग के लिए ले लिया तो ये काफी ज्यादा सेफ हो जाएगी। और अब वो दोनों शॉप के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर बहुत सी बेशकीमती ट्रेजर्स को देखते हैं और उस शॉप के अंदर अलग अलग सेक्शन में दवाइयाँ, किताबें और हथियारें रखी हुई थी। और अब सावचेन भी उन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से देख रहा था और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिलती होगी। और अब सावचेन इन सारी चीजों को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसके हाथों में टैग सटा होता है और उस पे लिखा होता है कि 300 गोल्ड। और अब ये देखकर जिंगमिंग को थोड़ा जेलसी महसूस होने लगता है और अब सावचेन उस लड़की के पास आता है और कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी लग रही है। और अब सावचेन उस लड़की को देखते हुए सोचने लगता है कि इस लड़की के पास तो गॉड गिफ्टेड बॉडी है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस लड़की के अंदर एक फॉरबिडन स्पेल मौजूद है। और अब जिंगमिंग सावचेन को डांटते हुए कहती है कि सावचेन ये तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर सावचेन भी डरते हुए कहता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने अभी जिंगमिंग के सामने कहा कि हम इस लड़की को छुड़ा कर यहाँ से ले जाने वाले हैं तो ये तो मुझे मार ही डालेगी, लेकिन मैं इस लड़की को भी इस हाल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर इस लड़की ने अपने फॉरबिडन स्पेल को कल्टीवेट नहीं किया तो ये 25 साल की उम्र तक भी नहीं जी पाएगी, इसीलिए हर हाल में मुझे इस लड़की को बचाना होगा। और अब वहाँ का शॉपकीपर सबको संबोधित करते हुए कहता है कि आइए और जरा देखिए इस सौंदर्य कन्या को। और तभी वहाँ पे मौजूद एक आदमी कहता है कि इसे मैं ले रहा हूँ। और अब वहाँ का शॉपकीपर उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि वाह सर वाह, क्या नजरें हैं आपकी, बिल्कुल सही चीज पे निशाना लगाया है आपने। और अब सावचेन भी डरते हुए जिंगमिंग से कहता है कि क्या हम भी इस लड़की पे बेड लगा सकते हैं? और अब ये सुनकर जिंगमिंग थोड़ा शॉक हो जाती है और अब जिंगमिंग सावचेन से पूछती है कि क्या उस लड़की में कोई खास बात है? जिस पर सावचेन कहता है कि नहीं, उसमें कोई भी खास बात नहीं है, भगवान ने जैसा तुम्हें बनाया वैसा उसे भी बनाया है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें एक कंपेनियन की तरह वो तुम्हारे साथ रहे और वो लड़की हमेशा तुम्हारी देखभाल करे और इससे तुम्हें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जिस पर जिंगमिंग सावचेन को घूरते हुए कहती है कि क्या सच में तुम उसे इसीलिए ले जाना चाहते हो? जिस पर सावचेन घबराते हुए कहता है कि हाँ यार, और मैं क्या सोचूंगा। तब जिंगमिंग थोड़ी देर सोचते हुए कहती है कि ठीक है फाइन, हम लोग उस पर बेड लगाएंगे। और अब ये सुनकर सावचेन भी खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मान जाएगी। और अब हम देखते हैं कि कुछ लोग खुसर फुसर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी अभी जिस लड़के ने उस लड़की को लेने की बात कही वो लड़का दरअसल किंग जो रीजन का यंग मास्टर है और उस यंग मास्टर का नाम जियांग चुन है। और क्या तुम लोग जानते हो कि वो तीनों रीजन बस शादी के पर्पज से यहाँ पर आया है। और अब हम देखते हैं कि मास्टर जियांग चुन की सुंदरता की तारीफ लड़कियां तो लड़कियां लड़के भी कर रहे थे और सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर कोई आदमी सुंदर हो तो इनके जैसे, वरना
ना हो। और अब जियांग चुंग भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग उस यंग मास्टर को देखकर साओचेन से कहती है कि मेरे ख्याल से हम उस लड़की की मदद नहीं कर पाएंगे। जिस पर साओचेन पूछता है क्यों, और फिर वो जिंगमिंग से पूछता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन। जिस पर जिंगमिंग उसे बताती है कि ये क्विंजू रीजन का यंग मास्टर है और इनके फैमिली के सारे लोग डायरेक्ट डिसाइपल की गिनती में आते हैं। और तीनों रीजन के कंपैरिजन में क्विंजू रीजन के पास कोई बड़ी पावरफुल सेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्विंजू रीजन में बहुत सी ग्रेट फैमिली रहती है और जियांग फैमिली इन टॉप फैमिली की लिस्ट में टॉप 3 में आती है। जिसको सुनने के बाद साओचेन कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, वो लोग बस एक नंबर है और उन लोगों को शुरू से टॉप 3 का टैग मिला है। और अब ये सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और जियांग चुन भी कहता है कि आखिरकार ये कह कौन रहा है। और अब जिंगमिंग साओचेन को चुप कराते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एक ग्रेट फैमिली बनने के लिए 3 कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर चाहिए। और जियांग फैमिली इस लिस्ट में टॉप 1 पर इसलिए है क्योंकि उनके पास 10 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर मौजूद हैं। और अब साओचेन फिर से जिंगमिंग के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग हमारे तीनों रीजन से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि तीनों रीजन इस कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर रीजन है। और तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन का एक आदमी साओचेन की तरफ उंगली बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हो, जो यंग मास्टर जियांग चुन के सामने उनके पीछे गॉसिप कर रहे हो। और अब इतना सुनते ही साओचेन के अंदर का सुप्रीम लॉर्ड जाग जाता है और वो कहता है कि तुमने अभी जो मुझसे कहा वो एक बार फिर से कहो। और तभी हम देखते हैं कि साओचेन के बस देखने भर से ही वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। और अब साओचेन उसके सामने से गुजरते हुए कहता है कि तुमने घुटने टेक लिए इसलिए मुझे अच्छा लगा और मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। और फिर साओचेन यंग मास्टर जिंग चुन के पास जाता है और कहता है कि उस लड़की को मैं ले जा रहा हूँ। जिस पर यंग मास्टर जिंग चुन कहता है कि तुमने जो अभी कहा वो एक बार फिर से कह के देखो। जिसको सुनने के बाद साओचेन इस सीरीज का सबसे लेजेंडरी डायलॉग कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी बातों को दोहराऊं। और अब साओचेन का ऐसा जवाब सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि इस बच्चे का एटीट्यूड तो देखो। और अब साओचेन का ऐसा जवाब सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जियांग फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि साओचेन उसके सारी बातों को इग्नोर करता हुआ सीधे शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है। और फिर साओचेन शॉपकीपर से कहता है कि इस लड़की को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम बस कीमत बताओ। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की भी साओचेन का इतना ब्रेव एटीट्यूड देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होने लगी थी और वो लड़की भी बस साओचेन को देखे ही जा रही थी। और अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साओचेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।